और पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 15 बूथों पर कल एक बार फिर से मतदान होगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए किस तरह से 11 बूथों पर फिर से यहां मतदान किया जाएगा। डायमंड हार्बर की 4 बूथों पर कल फिर से मतदान होगा। तो वहीं मगराहाट पश्चिम में 11 बूथ है जहां पर फिर से मतदान होगा। वोटिंग में गड़बड़ी के आरोप के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए किस तरह से अलग अलग 15 बूथों पर कल फिर से मतदान किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 61 घंटे के बाद ईवीएम खुलने वाली है, जिसके बाद तय होगा कि बंगाल में दीदी का राज बरकरार रहता है या फिर बीजेपी यहां पर देखिए किस तरह से पहली जीत का स्वाद चखती हुई नजर आती है। लेकिन ईवीएम खुलने से पहले ही स्ट्रांग रूम को लेकर 4 लेयर सिक्योरिटी अब बना दी गई है, क्योंकि टीएमसी बीजेपी एक दूसरे पर गड़बड़ी का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल के हर स्ट्रांग रूम को अभेद सुरक्षा में तब्दील कर दिया है। कोलकाता पुलिस से लेकर केंद्रीय बल, अर्धसैनिक बल और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। स्पेशल फोर्स है उसकी तैनाती और सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स राइफल्स के साथ तैनात है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे हैं। पहली लेयर में ईवीएम ताले में कैद है, इसके बाद केंद्रीय बल तैनात है। तीसरी लेयर में बीएसएफ के जवान निगरानी कर रहे हैं, तो कोलकाता पुलिस मुस्तैद है। हर स्ट्रांग रूम के बाहर 8 से 10 सीसीटीवी लगे हैं। 3 जो विधानसभा क्षेत्र है उसका स्ट्रांग रूम आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे बाहर से अंदर तक पूरा का पूरा सीसीटीवी के दायरे में है। सबसे ज्यादा नजरें भवानीपुर पर हैं, जहां ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लगा है। वो कलकत्ता पुलिस है, इसके बाद सीआरपीएफ और फिर से बीएसएफ की तैनाती। ऐसी 3 से 4 लेयर में जो ईवीएम है। किसी को भी अभी स्ट्रांग रूम वाली जगह आने की परमिशन नहीं है। अगर कोई स्ट्रांग रूम परिसर के करीब आता है तो उससे पहले उसकी चेकिंग और आई कार्ड देखा जाता है। पुलिसकर्मी है और इसके अंदर अर्धसैनिक बलों को अलग अलग जगहों पे तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरे से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं बंगाल में सियासी आग धधक रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर सभी सियासी दलों ने पहरा बढ़ा दिया है और सबकी निगाहें सील किए गए ईवीएम पर टिकी है। लेकिन इसके बीच पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग रूम में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर धांधली का बड़ा आरोप लगा रही हैं, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। टीएमसी की स्टिकर लगी गाड़ी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोक दिया और हंगामा करने लगे। ये डुप्लीकेट मशीनें घुसा के टेम्परिंग करेंगे। ये कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? एक जगह शेखावत स्कूल ये काउंटिंग एजेंट है। काउंटिंग सेंटर के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी हार की वजह से बौखला गई है। इतना फर्जी वोटर्स जो माइनस हुआ है, इससे उनको पता चल गया उन्हें हार रहे हैं। और फर्स्ट पेज 2-3 घंटा के अंदर वोटिंग के अंदर टीएमसी को मैसेज चला गया था कि वो हार रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर बेईमानी करके चुनाव जीतने का आरोप लगा रही है। देश के हर हिस्से में भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई है बेईमानी करके चुनाव जीतती रही है। अब मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद जरा खुलेआम डकैती पड़ने लगी। वहीं बंगाल की सियासत का पारा हाई है। टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।